नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जी आप सभी का फिर से। गुड इवनिंग जी। मैं दीपक शर्मा सर करता हूँ आप सभी का स्वागत। आशा उम्मीद आप सभी बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, आपकी जिंदगी बहुत ही अच्छी वाली बीत रही होगी। तो इंडिया लोकेशन पे आज हम आ चुके हैं। आज इंडिया लोकेशन का पार्ट 3 है, भाग 3 है। इसी को आज मैं शुरुआत करूंगा जी आप सभी के लिए। कल मैंने टाइम के क्वेश्चंस आपको कराए थे, तो आई होप सारा टाइम का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। परसों यानी कि इससे पहले वाली एक क्लास में मैंने आप सभी को टाइम निकालना सिखाया था। इंडिया का इंट्रो बताया था, इंडिया की लोकेशन बताई थी, इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन बताया था, लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन बताया था, बहुत कुछ बताया था। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम लाइन बताई थी। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन के बारे में जी मैंने आपको बताया था। तो मैंने आपको जी बहुत कुछ बताया था। आ जाइए सभी, लाइव हो जाइए जी एक बार, जब तक मैं आपके कमेंट सेट करता हूं। कल के पीडीएफ की आवश्यकता है नहीं। कल का पीडीएफ को पीडीएफ जैसा थोड़ी था। कल के पीडीएफ में सिर्फ ये क्वेश्चन सॉल्व कराए थे बस, इसलिए कल का पीडीएफ अपलोड नहीं कराया, क्योंकि कल का पीडीएफ पीडीएफ जैसा है नहीं। आज के पीडीएफ अपलोड करेंगे। आज के पीडीएफ पीडीएफ जैसा है। जीएस गॉड, अरे बिल्लू लिखते हैं, थैंक यू सो मच। तो चलिए भाई, टाइम तक हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इंडिया का कहां से कहां है यहां तक समझ लिया था। अब इसके बागे हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोगों ने टाइम निकालने तक समझ लिया था, इसके बाद अब हम चलते हैं इंडिया के अगले पोर्शन यानी कि अगले पार्ट पर। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। बहुत ही बेहतरीन हेडिंग है जी आप लोगों के लिए, बहुत ही शानदार हेडिंग है। राइट डाउन द हेडिंग कोस्टल। कोस्टल्स इन इंडिया। भारत में तट, ये हेडिंग है जी। कोस्टल्स इन इंडिया, भारत में तट। ठीक है। मैं अगर आपको बताऊं कि इंडिया में कोस्टल का मतलब तट यानी कि समुद्री किनारा, ठीक है, तो इंडिया का जो समुद्री किनारा है वो किस भाग में किस तरीके से बटा हुआ है, इसको आज हम जी देख रहे हैं। तो इंडियन कोस्टल में यानी कि भारतीय तटों में अगर मैं बात करूं तो इंडिया के तट दो प्रकार से बटे हुए हैं। इंडिया का कोस्ट दो भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? दो भागों में। साथ साथ लिखते चलो, साथ साथ लिखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। ठीक है। ठीक। जैसे एक तो है वेस्ट कोस्ट, पश्चिमी तट, और एक है ईस्ट कोस्ट, पूर्वी तट। फटाफट से इतना छापो जी पहले, शाबाश। पश्चिमी तट और पूर्वी तट, पश्चिमी तट और पूर्वी तट, पश्चिमी तट और पूर्वी तट, ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट, पश्चिमी और पूर्वी तट। ठीक है, समझ में आ गया? तो एक तो हमारा ये सिस्टम है कि वेस्ट कोस्ट ईस्ट कोस्ट, यानी कि वेस्ट यानी कि वेस्ट में, ईस्ट यानी कि ईस्ट में। इसे मैं आपको जी मैप में जैसे दिखाता हूं यही बना देता हूं। मान लो, मान क्या लो, ये इंडिया है। इंडिया के चारों तरफ ये समुद्र है। ये जो इंडिया का
ये तो है वेस्ट कोस्ट। ज्योग्राफी बहुत ही कमाल का विषय है अगर आपके हाथों में जादू है तो। और ये ईस्ट कोस्ट है, ये जी ईस्ट कोस्ट है। पश्चिमी तट, पूर्वी तट, पूर्वी तट, पश्चिमी तट। ठीक है, आप इस तरीके से जी इसको कर सकते हैं, पश्चिमी पूर्वी, पूर्वी पश्चिमी। ठीक है, इसको मैं आपको मैप पे दिखाता हूं। जब आप इस मैप पे देखोगे तो आप देखेंगे ये पश्चिमी तट है, ये देखो ये रहा जी वेस्ट कोस्ट, ये पूर्वी तट है, ये रहा जी ईस्ट कोस्ट। ठीक, ये पूरा वेस्ट कोस्ट है। समझते हैं जी। वेस्ट कोस्ट दो भागों में बटा हुआ है। ये वेस्ट कोस्ट की अगर हम बात करें तो ये दो भागों में बटा हुआ है। पश्चिमी तट, ऊपर वाला ये जो है इसको बोलते हैं कोंकण कोस्ट। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोंकण कोस्ट। कोंकण तट, कोंकण कोस्ट, कोंकण तट। ठीक है, समझते हुए चलना, बहुत ही कमाल की चीज है। और ये जो नीचे वाला है, ये वाला, इसे बोलते हैं मालाबार कोस्ट। मतलब मालाबार तट, मालाबार कोस्ट, मालाबार तट। तो वेस्ट कोस्ट दो भागों में बटा है, ऊपर वाला कोंकण, नीचे वाला मालाबार। इसी प्रकार से ईस्ट कोस्ट भी आपका दो भागों में बटा हुआ है। ईस्ट कोस्ट का ये जो ऊपर वाला भाग है इसको बोलते हैं सिरकार्स। सिरकार जो मुख्यतः वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में आता है। और ये जो नीचे वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं कोरोमंडल। ये सब मैप आप तक शेयर करवाऊंगा, इसीलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अरे पीडीएफ कोई कर देना, यूट्यूब की क्लास नहीं तो क्या हुआ। हाँ, हिंदी में कोंकण भी लिख सकते हैं आप, हिंदी में कोंकण भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ गए। तो ये है कोरोमंडल जो ज्यादातर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के एरिया में आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब यही अगर हम स्टेट्स को देखें, देखो जी इस पीपीटी को जरा ध्यान से देखो, इस स्लाइड को जो आप लोगों के लिए जी मैंने तैयार किया। ऐसे स्टेट्स और यूटी जो कि समुद्र के किनारे को करते हैं टच, तो आप जैसे देखेंगे महाराष्ट्र है, गोवा दमन दीव है, कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है, पुदुचेरी है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है। कुल मिलाकर जो हमारे कोस्ट लाइन है 7516 किलोमीटर है। 7516 किलोमीटर की है, 7516 किलोमीटर की है। हाँ, शिवम लिखता है लाइक दिस सेशन, शेयर द बटन। ओके, 7516 किलोमीटर की है। ठीक है, 7516 किलोमीटर की है। याद रखना, टोटल कोस्ट लाइन जो है यानी कि टोटल तटीय रेखा अगर आपको मतलब पूछी जाए कितनी है तो लगभग आपकी 7516 किलोमीटर की है। इस 7516 किलोमीटर में अगर हम बात करें, जो कि हम करेंगे, तो ये जब आप इस मैप में ध्यान से देखोगे तो ये तो वेस्ट कोस्टल स्टेट्स हो गए, पश्चिमी तट वाले राज्य। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा चौथा और केरला पांचवा। तो वेस्ट कोस्टल स्टेट्स कुल मिलाकर कितने हो गए? 5 यानी कि पश्चिमी तट वाले राज्य आपके हो गए 5। वेरी गुड बिल्लू, बहुत बढ़िया लिख रहे हो जी। गुजरात सबसे लंबी, बहुत बढ़िया।
और इसकी अगर हम बात करें तो ये आपके ईस्ट कोस्टल स्टेट्स हो गए, ईस्ट कोस्टल स्टेट्स, पूर्वी तट वाले राज्य, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो ये हो गए 1, 2, 3 और आपका 4। तो ईस्ट कोस्टल स्टेट्स आपके मतलब हो गए 4। तो टोटल कोस्टल स्टेट्स कितने हो गए, कुल तटीय राज्य कितने हो गए, तो 5 और 4 9, 5 और 4 9। तो 9 कोस्टल स्टेट्स हैं इंडिया में, कुल तटीय राज्य हैं 9। तो ये सब कुछ याद रख लेना, छाप लो, लिख लो। हालांकि ये पीडीएफ, ये स्लाइड आप तक पहुंचेगी, ये पीपीटी, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, मन में दुख दर्द पीड़ा हलचल नहीं होना चाहिए। सबसे लंबी कोस्टलाइन बाउंड्री गुजरात की है। गुजरात लिख दो, लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन इन इंडिया। भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा गुजरात की है। मतलब जितने भी राज्य किनारे को या समुद्र को छूते हैं उसमें गुजरात सबसे लंबा है। पुद्दुचेरी की होगी, क्यों नहीं होगी भाई, पुद्दुचेरी भी तो समुद्र के किनारे है। ठीक है, सबसे लंबी गुजरात लगभग 2340 किलोमीटर, 2340 किलोमीटर, 2340 किलोमीटर, 2340 किलोमीटर। ठीक है, कौन, गुजरात। कोई बात नहीं, नहीं नहीं, ये सिर्फ स्टेट्स बताए, यूटी को आपको काउंट नहीं करना, आपको सिर्फ स्टेट्स देखना है। यूटी इतना नहीं मतलब है महत्वपूर्ण, आप सिर्फ स्टेट की बात करो। तो 9 है तटीय वाले राज्य, याद आपको रखना है, 9 तटीय वाले राज्य है। लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा हटके पूछ ले आपसे, मतलब क्वेश्चन थोड़ा वो पूछ ले, और क्वेश्चन वो इस हिसाब से पूछ ले कि जो इंडिया की मेन लैंड है, जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि मेनलैंड की कोस्ट लाइन बता भैया, तटीय रेखा बताओ मुख्य भूमि की, यानी कि मेनलैंड की, कुछ ऐसा पूछ ले। तो मुख्य भूमि का मतलब यह है कि लक्षद्वीप हट जाएगा, यानी कि लक्षद्वीप नहीं आएगा, और अंडमान निकोबार हट जाएगा, अंडमान निकोबार नहीं आएगा। मेनलैंड मुख्य भूमि का मतलब सिर्फ ये वाला भाग, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को हटाकर। तो इसकी अगर मेनलैंड की तटीय रेखा पूछे तो 6100 किलोमीटर। तो टोटल पूछे, याद रखिएगा, अगर टोटल पूछे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को मिला के तो 7516 किलोमीटर। और सिर्फ अगर आपसे मेनलैंड की यानी कि मुख्य भूमि की पूछे तो आंसर होगा 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को हटा के। ठीक है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को हटा के आप याद रखिएगा, जो आपसे बाउंड्री पूछेगा वो यहीं की पूछेगा। ठीक है, समझ गए? ठीक, अच्छा, ये तो बात रहा बाउंड्री का। जैसे ये वेस्ट कोस्टल प्लेन है इतना किलोमीटर, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन है, ये फाइल में आप तक शेयर करवा दूंगा, आप इसे आराम से पढ़ लेना। अब आते हैं जी बॉर्डर्स पर, यानी कि सीमाओं पर। अब हम जरा बॉर्डर को पढ़ते हैं। ठीक है, पड़ोसी देशों के साथ जो बॉर्डर की जो कहानी है, सीमा की जो मतलब कहानी है,
किन देशों के साथ हमारा कितना कितना बॉर्डर है। तो अगर आपसे एक हल्का सा क्वेश्चन मतलब पूछ लिया जाए, कहानी शुरू होती है बॉर्डर, यानी आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा टोटल लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया। लैंड बाउंड्री मतलब भूमि सीमा। भूमि सीमा का मतलब होता है कि वो बाउंड्री बताओ जो बाउंड्री इंडिया लैंड के हेल्प से दूसरों से छूता है। अभी हम पानी वाले की बात नहीं कर रहे, पानी की तो मैंने आपको बताया 7,516 किलोमीटर है, लेकिन बात आई लैंड बाउंड्री की। तो लैंड बाउंड्री मतलब ये, जमीन से इंडिया किस किस को छूता है, अपना देश जमीन से किस किस को छूता है, जमीन से किस किस को छूता है। ये जो लाल रंग से मैंने चलाया, आपसे ये बाउंड्री पूछी जा रही है कि कुल मिलाकर ये बाउंड्री कितनी है जी, कुल मिलाकर ये बाउंड्री कितनी है, आपसे ये मतलब पूछा जा रहा है। हाँ भाई, हैंडरिटन नोट्स ये सारे मिलेंगे जो मैं आपको क्लास में करा रहा हूं, ठीक। तो टोटल लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर, 15200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। मतलब यहां से लेकर इस पॉइंट से लेकर और लगभग इस पॉइंट तक ये पूरा 15,200 किलोमीटर है। ये 15,200 किलोमीटर है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो लैंड बाउंड्री में हम करीबन 7 देशों को छूते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, 7 देश। तो इंडिया के पड़ोसी देश कितने हैं, तो 7 कंट्रीज हैं, और इन 7 देशों के साथ हमारी 15,200 किलोमीटर की लैंड बाउंड्री यानी भूमि सीमा है या भूमिगत सीमा है। यहीं अगर हम आंकड़ों को देखें तो आप ऐसे देख सकते हैं कि बांग्लादेश के साथ लगभग 4096 यानी कि 4196 किलोमीटर के आसपास है। सबसे अधिक हम बांग्लादेश को ही छूते हैं, यानी सबसे ज्यादा लैंड बाउंड्री हमारी बांग्लादेश के साथ है, ठीक है। आपको इसको मैं याद करने की एक ट्रिक बताता हूं, आप इसे याद कर लेना कि किसके साथ हमारी बाउंड्री ज्यादा है, किसके साथ कम है। ट्रिक का नाम है बचपन MBA। तो जब आप इसको इस तरीके से याद करोगे तो पाओगे कि BA से बांग्लादेश है जी। ट्रिक है बचपन MBA। तो बचपन MBA में BA से बांग्लादेश है, CH से चाइना है, PA से पाकिस्तान है, N से नेपाल है, M से म्यांमार है, B से भूटान है और A से अफगानिस्तान है। ये ऑर्डर में सेट है। अगर बचपन MBA है तो इसका मतलब जो सबसे पहले है, ठीक है, आपका BA बांग्लादेश, ये सबसे ज्यादा बाउंड्री को छुएगा। तो और जो अफगानिस्तान सबसे नीचे है वो सबसे कम बाउंड्री को छुएगा, लगभग 106 किलोमीटर के आसपास। सबसे ज्यादा बांग्लादेश है, तो ये 15,200 किलोमीटर के आसपास है। आपको 15,200 ही आंकड़ा याद करना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आपका ठीक है, बोले एक्स्ट्रा स्लाइड नहीं, मैंने यही लिख दिया, इसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। ओम शंकर तिवारी जी, तो याद कर लेना, अफगानिस्तान के साथ सबसे कम है और बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा है। तो इंडिया लॉन्गेस्ट बॉर्डर इज विद बांग्लादेश वाइल द शॉर्टेस्ट बॉर्डर विद अफगानिस्तान। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है, जबकि सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ है। अब देखो, जिन देशों के साथ आपकी बाउंड्री होती है, चाहे वो आपका
लैंड बाउंड्री हो या फिर कैसी भी बाउंड्री हो, उनके साथ आपका रहता है विवाद, ठीक है, उनके साथ आपका थोड़ा डिस्प्यूट रहता है, उनके साथ रहता है जी विवाद, याद रखें ना। रू 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 देखो, लैंड बाउंड्री अहम है, तो हम लैंड बाउंड्री के ही मैप के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे, यानी कि ऊपर वाले भाग पे। ये जो लैंड बाउंड्री वाला भाग है, इसी के ऊपर ही हमारा फोकस सबसे ज्यादा मतलब रहेगा। जब हम इस की बात करते हैं, इस मैप की बात मतलब करते हैं, तो आप पाएंगे, देखो जी क्या है, शेयर बाउंड्री में स्टेट्स इन इंडिया, यानी कि भारत में वो राज्य, शेयर इंटरनेशनल बॉर्डर, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को मतलब छूते हैं, ठीक है। नहीं नहीं, एक एक में क्यों कराऊंगा बेटा तिवारी जी। तो आप देखो, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर इज ऑफ नियर अबाउट 3233 किलोमीटर, यानी कि भारत और पाकिस्तान की सीमा आपस में 3233 किलोमीटर के आसपास की है। और पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को छूता है, पंजाब को छूता है, राजस्थान को छूता है, गुजरात को छूता है। पाकिस्तान इंडिया के 4 राज्यों को छूता है। तो आप इस मैप में मार्क कर सकते हैं कि पाकिस्तान किस किस को छूता है। तो पाकिस्तान राजस्थान को छूता है, गुजरात को छूता है, पंजाब को छूता है और जम्मू एंड कश्मीर को छूता है, ठीक है। तो ये वाले कुछ मतलब भाग हैं जो कि पाकिस्तान करता है टच। इसी में अगर आप आज के समय में देखेंगे कौन सी यूटी और है जिससे पाकिस्तान छूता है, तो लद्दाख है। तो आप इसमें लद्दाख भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कि पाकिस्तान लद्दाख यूटी को भी छूता है। पहले 6 एंड के एक सिर्फ राज्य होता था, उसी में लद्दाख होता था, इसलिए ये मतलब कहानी है जी आपकी। तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं प्लस लद्दाख। दूसरा हम लेते हैं, जैसे इंडिया और चाइना की मतलब बात है, लगभग 3488 किलोमीटर के आसपास 3488 किलोमीटर है। और चाइना इन राज्यों को छूता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम, और इसमें भी आप लद्दाख ऐड कर लो, क्योंकि लद्दाख को भी छूता है यूटीज में, अगर देखा जाए तो इनको भी मतलब छूता है। इसी को आप जरा मैप में देखो, तो जब आप इसको मैप में देखोगे तो आपको कुछ इस हिसाब से जी यहाँ का कार्यक्रम दिखाई देगा। ये चाइना है, चाइना आप देखो ये लद्दाख को छू रहा है, हिमाचल प्रदेश को छू रहा है, उत्तराखंड को छू रहा है, सिक्किम को छू रहा है और अरुणाचल प्रदेश को छू रहा है। तो चाइना जो है ये 5 स्टेट्स को, यानी कि 5 राज्यों को टच करता है। एक मतलब 5 राज्य में से 4 राज्य हैं और एक आपका यूटी केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और लद्दाख, ठीक है। ठीक, अब आप यही कहानी देखो, इंडिया नेपाल बॉर्डर की है। भारत और नेपाल का बॉर्डर लगभग 1770 किलोमीटर का, 1770 किलोमीटर का है, जो कि बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, यानी कि नेपाल भी भारत के 5 राज्यों को टच करता है। कितने राज्यों को करता है भैया टच? ये भी 5 राज्यों को छूता है। आइए भैया नेपाल को भी देख लेते हैं। लैंड बाउंड्री की बात है तो इसलिए इस मैप को बहुत अच्छे से बनाएंगे भाई। देखो, हाँ, नेपाल, नेपाल उत्तराखंड को छू रहा है, ठीक है। लाल पेन लो, गुलाबो ले लूं, गुलाबो, ये लो जी, उत्तराखंड को छू रहा है, उत्तर प्रदेश को छू रहा है, बिहार को छू रहा है, सिक्किम को छू रहा है और वेस्ट बंगाल को छू रहा है। तो नेपाल भी 5 स्टेट्स, 5 राज्यों को टच करता है, 5 राज्यों को मतलब छूता है। यही हम बात करें आपकी इंडिया भूटान बॉर्डर की, तो भारत और भूटान का बॉर्डर लगभग 700 किलोमीटर के आसपास है, जो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, वेस्ट बंगाल को छूता है। तो भूटान देखो ये रहा, और भूटान अरुणाचल को छूता है, सिक्किम को छूता है, पश्चिम बंगाल को और असम को छूता है। अच्छा, इसका मैं आपको ट्रिक के साथ याद करा सकता हूं। इसकी मैंने एक ट्रिक बना रखी है कि जैसे ट्रिक को अगले पेज पे लिखा दो, वरना बच्चे बोलेंगे सर आपने ऐसे लिखा दिया। आओ, नाम लिख लेते हैं भूटान ट्रिक।
ट्रिक का नाम है भूटान ट्रिक। ट्रिक क्या है? वासा भूटा। ट्रिक का नाम है वासा भूटा। भूटा से तो जी भूटान है, और वासा वो स्टेट है जो इंडिया के भूटान को छूते हैं। तो कौन कौन से स्टेट छूते हैं जी, कौन कौन से राज्य छूते हैं? तो वासा से यानी कि डब्ल्यू से वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल जब ममता दीदी हार गई। ए से असम, एस से सिक्किम, और इस ए से अरुणाचल प्रदेश। इन 4 राज्यों को भूटान छूता है इंडिया के। तो इंडिया भूटान के 4 स्टेट्स को छूता है, 4 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। एग्जाम में याद रखिएगा, मैप को ध्यान से देखिएगा। जब मैप ध्यान से देखोगे तब जाके आपके क्वेश्चन ठीक होना शुरू होंगे जी। इंडिया और म्यांमार की अगर हम बात करें, भारत और म्यांमार की बात करें, तो भारत म्यांमार की जो बाउंड्री है वो लगभग 1643 किलोमीटर की है। और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये भी 4 राज्यों को करता है टच। तो आप यहां पर जी इसको देख सकते हैं। ये म्यांमार नामक देश है। ये देखो, मिजोरम को छू रहा है, मणिपुर को छू रहा है, नागालैंड को छू रहा है, और अरुणाचल प्रदेश को छू रहा है। तो कुल मिला के 4 स्टेट, 4 राज्यों को टच करता है आपका म्यांमार। अब आपका एक रह गया अकेला बांग्लादेश, कि बांग्लादेश किस किस को टच मतलब करता है। तो बांग्लादेश, भाई मैंने पहले बोला 4196 किलोमीटर के आसपास इसका बॉर्डर है, 4196 किलोमीटर। अरे साला मार्कर ही नहीं आ रहा, कहीं 4096 भी आएगा तो वो भी ठीक है, इसमें परेशान मत होना। इसमें क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं, अभी इसके क्वेश्चन कराऊंगा मैं। आपसे सीधे भी पूछ सकता है, मैच द फॉलोइंग में भी आपसे मतलब पूछ सकता है, ठीक है। देव लिखता है तो जीएस गॉड की पावर दिखाएंगे रेलवे और एसएससी को। बिल्कुल जी, मैं भी चाहूंगा कि आप वहां पे जाके जी अपनी पावर डेफिनेटली दिखाएं जी, इंतजार रहेगा। ठीक है, किस किस को छूता बांग्लादेश? तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये भी लगभग 5 राज्यों को ही छूता है। तो इसे आप जरा मैप में देखेंगे जी, इसके लिए भी मैप अलग से ले लेते हैं, वरना बांग्लादेश बुरा मान जाएगा। और बांग्लादेश बुरा मान गया तो ममता दीदी बुरा मान जाएगी, है ना। ये बांग्लादेश है, ठीक है। और यहां से अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश आप देखो, वेस्ट बंगाल को भी छूता है, मेघालय को छूता है, असम को छूता है, त्रिपुरा को मतलब छूता है, ठीक है, बांग्लादेश। और यहां से ये मिजोरम को भी छूता है। तो आप देख सकते हैं 5-5 राज्यों को कर रहा है टच। और आपका एक बचेगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सिर्फ और सिर्फ J&K, जम्मू और कश्मीर को छूता है। तो ये तो आपको खैर पता ही होगा। ममता दीदी रिप्लेस हो गई, कोई बात नहीं, फिर आ जाएंगी ममता दीदी, ये तो लोकतंत्र है, कोई आएगा कोई आएगा। तो आप देखो, जैसे ये जो देश हैं, इन देशों के साथ हमारी लैंड बाउंड्री है, इन देशों के साथ हमारी भूमि सीमा है। अब जिन देशों के साथ आपकी लैंड बाउंड्री होती है तो उनके साथ ना आपका जमीन का लेकर विवाद होता है, आपका बॉर्डर को लेकर विवाद होता है। वो बोलता है ये एरिया मेरा है, वो बोलता है भाई ये एरिया तेरा है, तो तू लेके दिखा दे, ठीक। तो ऐसे तो मतलब देखो, विवाद तो पानी में भी हो सकता है, विवाद तो जो वाटर है उसमें भी मतलब हो सकता है, लेकिन जमीन वाले देशों के साथ विवाद थोड़े अधिक होते हैं। तो इंडिया के इनमें से कुछ देशों के साथ विवाद है और उनके साथ बॉर्डर है, और उन बॉर्डर लाइन के लाइन है, नाम है। मतलब जब आपके किसी देशों के साथ बॉर्डर पर विवाद होता है तो आप उस बॉर्डर को नेक नाम दे देते कि भाई ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर है, ठीक है। तो सॉरी, अब करते हैं जी बॉर्डर्स, इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइंस ऑफ इंडिया। भारत के कुछ महत्वपूर्ण हम सीमा को कर लेते हैं, सीमा रेखाएं। ये हेडिंग है जी आपकी। तो सबसे पहली बाउंड्री है एलओसी, नाम तो आपने सुना ही होगा। एलओसी को हिंदी में नियंत्रण रेखा भी कहते हैं, पूरा नाम है लाइन ऑफ कंट्रोल। ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है,
भारत और पाकिस्तान के बीच में है आपकी एलओसी लाइन, ठीक है। एलओसी लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में है। जब हम 1947 में आजाद हुए थे उसी समय इस लाइन को लेकर विवाद हो गया था और इसी विवाद को खत्म करने के लिए ये एलओसी जैसी लाइन या एलओसी जैसी रेखा है, ठीक है। और जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में है, कौन सी लाइन? एलओसी लाइन। आप इस मैप में आपको एलओसी लाइन ध्यान से दिखाता हूं, देखो ये एलओसी है, एलओसी लिखा है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण रेखा। एलओसी के इस तरफ ये पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। नाम है इसका, मतलब वो कश्मीर जो पाकिस्तान के कब्जे में है या वो कश्मीर जो पाकिस्तान के पास है, वो कश्मीर जो पाकिस्तान के कब्जे में है या वो कश्मीर जो पाकिस्तान के पास है, उसको हम कहते हैं पाक अधिकृत कश्मीर। पाक अधिकृत कश्मीर। तो पाकिस्तान वाले ये बोलते हैं कि अगर ये पीओ के है तो ये आईओ के है, ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर है, ये आईओ के है। इन्होंने इसका नाम आईओ के दिया है, पाकिस्तानियों ने बोला है कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, मतलब इंडिया ने हमारा कश्मीर ऑक्यूपाई कर ले, जैसे इनके बाप का कश्मीर है, ये इन्हीं का कश्मीर था, हमसे ही लिया और हमारे ऊपर ही मतलब वो है। अपने पाकिस्तान को संभाल नहीं पा रहे हैं और इंडिया की मतलब इनको पड़ी है कि भाई ऐसा कर दो वरना वैसा हो जाएगा। अभी जब हम हिमालय पढ़ेंगे, जब माउंटेन्स पढ़ेंगे, पहाड़ों को पढ़ेंगे, तब हम सियाचिन ग्लेशियर को भी देखेंगे, तब हम सियाचिन हिमनद को भी देखेंगे, तब हम सियाचिन ग्लेशियर को देखेंगे, हम सियाचिन हिमनद को भी देखेंगे इसमें, ठीक है। तो ये तो एक लाइन है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो आपसे पूछे लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी किसे किसे अलग करती है, तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को इंडिया वाले कश्मीर से अलग करती है, ठीक है। अगली लाइन है एल ए सी, याद रखना अगली लाइन है एल ए सी। एल ए सी बोले तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा। हिमांशु सर बेटा इस बैच में बाद में पढ़ाएंगे, मतलब आगे उनका नंबर आएगा अभी, ठीक है। हाँ, अभी आगे चल के उनका नंबर आएगा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी, वास्तविक नियंत्रण रेखा। एक तो आप याद कर लो, ये भारत और चीन के बीच में है, इंडिया और चाइना के बीच में है, ठीक है। और ये एलएसी इंडिया और चाइना को अलग करती है, स्पेशली इन लद्दाख रीजन। आप इसको जरा मैप में देखो, ये इसी वाले मैप में जी आपको दिखा देता हूं। अगर आप ध्यान से देखेंगे जी, तो ये जो मतलब पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पोर्शन में लगभग आप ये मान के चलो, ये वाला जो पार्ट है, ये एलएसी है, ये है जी एलएसी, एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और एलएसी के इस तरफ वाले भाग को अक्साई चीन कहते हैं, यानी कि लद्दाख का वो भाग जो कि चीन के कब्जे में है, इसको कहते हैं अक्साई चीन, ठीक है, अक्साई चीन। और ये लद्दाख का वो वाला भाग जो चीन के कब्जे में है, लद्दाख का वो वाला भाग जो चीन के कब्जे में। तो एक ही मैप में आपको देख के मजा आ गया होगा। एक तरफ एलओसी, ये पूरा का पूरा जी एलओसी है, ठीक है, ये पूरा का पूरा लाइन ऑफ कंट्रोल है, और ये पूरा का पूरा एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल।
तो एलओसी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, एलएसी आपका इंडिया और चाइना के बीच में, एलएसी में सी आ रहा है, ठीक है, तो ऐसे बचा लेना, ऐसे सी तो दोनों में ही है। डूरंड लाइन है जी, एक बॉर्डर हमारा बनता है डूरंड लाइन, डूरंड लाइन, डूरंड रेखा। डूरंड रेखा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान, इन चार देशों को अलग करती है, ठीक है, इन चार देशों को मतलब अलग करती है, ठीक। समझना, आप मैप को ध्यान से देखो, डूरंड लाइन इंडिया अफगानिस्तान को अलग करती है और अफगानिस्तान पाकिस्तान को भी अलग करती है, अफगानिस्तान पाकिस्तान को भी अलग करती है, भारत और अफगानिस्तान को भी अलग करती है, अफगानिस्तान पाकिस्तान को भी अलग करती है। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो रेखा है, इसे डायग्राम में आप जरा देखें, ये इंडिया है, भारत, और ये डूरंड लाइन खींची गई, आप देख सकते हैं ये डूरंड लाइन खींची गई, ये रही डूरंड लाइन, और ये डूरंड लाइन में ये रहा जी पाकिस्तान, ठीक है, और ये आपका मतलब अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जो लाइन अलग करती है, दैट इज द डूरंड लाइन। अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जो अलग करती है, दैट इज डूरंड लाइन। और इस वाले एरिया में जो इंडिया पाकिस्तान को भी अलग करती है, दैट इज डूरंड लाइन। दैट इज डूरंड लाइन, समझ में आया? ये भी आपकी डूरंड रेखा है। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, अफगानिस्तान दोनों को अलग करती है डूरंड रेखा। ये डूरंड लाइन जो है ये खींची गई थी 1893 में। उस समय अफगानिस्तान और इंडिया को अलग करने के लिए, अफगानिस्तान और इंडिया को अलग करने के लिए, ठीक है। अब आज के समय में ये अफगानिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। याद रखना, डूरंड रेखा 1893 में, यानी कि 1893 तक अगर हम बात करें तो पाकिस्तान हमारा हिस्सा हुआ करता था, फिर पाकिस्तान को अलग कर दिया गया जी। ठीक है, याद कैसे रखें? मैप को देख के याद रखना है कुशवा जी। मैप को देखिए, जितनी बार आप मैप को देखोगे उतने अच्छे से जी आपको याद हो जाएगा। मैप को देख के याद करना है जी आपको, ठीक है। एक लाइन और है जी, एक लाइन है रेड क्लिफ लाइन, एक है रेड क्लिफ लाइन, ध्यान रखना, रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ लाइन इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश को अलग करती है। सर सिरिल रेड क्लिफ ने इसको मतलब खींचा था, ठीक है। सर सिरिल रेड क्लिफ ने 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था, तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में मतलब लाइन खींची गई। रेड क्लिफ लाइन जो है, याद रखिएगा, ये इंडिया बांग्लादेश को भी अलग करती है, क्योंकि पहले ये बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था, और ये इंडिया पाकिस्तान को भी अलग करती है। तो रेड क्लिफ लाइन इंडिया बांग्लादेश, इंडिया पाकिस्तान दोनों को ही अलग करती है। ये पॉइंट आप याद कर लेना, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया पाकिस्तान दोनों को ही अलग करती है। मैं इसको आपको जरा एक मैप पे समझा देता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा जी, ठीक है। देखो, ये जो है यहां से लगभग
पंजाब से लगभग यहां तक, ये जो पाकिस्तान है, इनको अलग करती है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को। हेलो सर, क्या ये ऑनलाइन है या रिकॉर्ड क्लास है? ममता का नाम ले रहे हैं। अरे तो ममता का नाम क्या इलेक्शन हारने के बाद नहीं ले सकते क्या नीतीश कुमार जी? लैंड अलग करने वाले लोग कौन थे? वो तो बड़े अंग्रेज थे। हैं? आप सभी को बताएं, मैं रिकॉर्डेड बहुत कम पढ़ाता हूं। ठीक है, रिकॉर्डेड पढ़ाने में मेरे अंदर वो मतलब परफॉर्मेंस नहीं निकल पाती, बहुत सारे पॉइंट्स याद नहीं निकल पाते रिकॉर्डेड में। क्योंकि जब मैं लाइव पढ़ाता हूं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, एक मन में भावना रहती है कि भाई बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाना है, किसी भी कीमत पे बहुत अच्छी क्वालिटी देनी ही देनी है। ठीक है, और ये जो बांग्लादेश है, इस बांग्लादेश के साथ ये जो लाइन है, ये वाली, ये बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान था, ये वाली लाइन, इसे भी रेड क्लिफ ही कहते हैं। तो याद रखना, रेड क्लिफ आज के समय में इंडिया बांग्लादेश, इंडिया पाकिस्तान दोनों के बीच में है। ये लाइन 1947 में खींची गई थी, क्योंकि 1947 से लेकर 1971 तक बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान कहते थे, पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। लेकिन 1971 में हमारे देश की उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश को आजाद करा लिया और एक नया देश बनाया, और आज ये हम ही पे घुर्राते हैं। मतलब देश से अलग होने की औकात नहीं, ठीक है, मतलब अपना देश बनाने की औकात नहीं। हमारे रहमो करम पे हमने संविधान दिया और आज हमसे टकराने की बात करते हैं। अभी फूंक मार देंगे ना इंडियन ऐसे खड़े होकर, यूं करके अगर फू भी कर देंगे तब नक्शे से गायब हो जाएंगे बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो ये वो अपने रिश्तेदार हैं जो आज भी खून पी रहे हैं। क्योंकि जब आप पैसे कमाते हैं, आप तरक्की करते हैं, आपके पास पैसा थोड़ा बहुत होता है, तो आपके रिश्तेदारों की बहुत जलती है, और जिसके चक्कर में वो आपको पीछे खींचने के लिए आपको परेशान करते रहते हैं। भाई वो आपको तरक्की नहीं करने देंगे, तो खुद तो वहां तक पहुंच नहीं सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, आपको पीछे लेके आएंगे। ठीक है, अच्छा जी, रेड क्लिफ हुआ जी। एक लाइन है मैकमोहन लाइन, एक और रेखा है जो कि अलग करती है मैकमोहन लाइन, यानी कि मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा इंडिया चाइना के बीच में सीमा बनाती है, भारत और चीन को मतलब अलग करती है। अरुणाचल प्रदेश के मतलब आसपास ये हेनरी मैकमोहन नाम का एक ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिसर होता था, उसने ये लाइन मतलब खींची लगभग 1914 में। 1940 में अरुणाचल प्रदेश के एरिया के क्षेत्रों को लेकर बहुत ज्यादा विवाद था, उस विवाद को सुलझाने के लिए इसने ये वाला काम किया 1914 में, शिमला में भारत और तिब्बत के बीच में जो एरिया था। तो अरुणाचल के मैप में ये आपको देखने के लिए मिलेगा, ध्यान से देखना इस मैप को, ये आपको इंडिया दिखाई दे जाएगा। ये यहाँ हमारा अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश है, और ये मैकमोहन लाइन है। ये रही जी मैकमोहन लाइन या मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन लाइन या मैकमोहन रेखा चीन और अरुणाचल को अलग करती है तिब्बत के रीजन में। ठीक है, भारत और चीन के मध्य है ये मैकमोहन रेखा। ठीक, तो मैप के साथ पढ़ा रहा हूं ताकि आपको सबको समझ में आए। क्या समझे? बाद में मतलब आपको कम से कम कुछ याद ना आए तो एग्जाम में एक मैप ही याद आ जाए कि यार ये मैप है, मैं ऐसे याद करके बता देता हूं। अच्छा जी, एक और है, इस मैप को देखो,
एक बॉर्डर और है, एक बॉर्डर जो है इसको बोलते हैं सर क्रीक लाइन। सर क्रीक रेखा, ये है जी सर क्रीक लाइन, ये वाली आप देख सकते हैं, मैंने मैप में बना दिया, गुजरात स्टेट में सर क्रीक लाइन है। रन ऑफ कच्छ का जो एरिया है वो सर क्रीक लाइन जो है ये अलग करती है इंडिया पाकिस्तान को। रन ऑफ कच्छ में भारत पाकिस्तान को अलग करती है सर क्रीक लाइन या सर क्रीक रेखा, इसे याद कर लेना। सर क्रीक लाइन या सर क्रीक रेखा अलग करती है भारत और पाकिस्तान को, ठीक है। तो कितनी सारी रेखाएं मैंने याद कराई और इन्हीं में से कोई ना कोई आपसे मैच द फॉलोइंग में आएगी। जैसे ये एलओसी, एलओसी देख ली होगी, ये वाली लाइन इंडिया पाकिस्तान। फिर एलएसी, एलएसी बोले तो इंडिया चाइना यानी कि भारत और चीन वाली ये वाली लाइन। फिर आपके सामने एक रेखा मतलब आई आपकी सर क्रीक लाइन, गुजरात में है, ये भी लिख लेना, ये गुजरात में है और ये भारत पाकिस्तान को अलग करती है रन ऑफ कच्छ के क्षेत्र में। ये डूरंड लाइन, डूरंड रेखा अफगानिस्तान पाकिस्तान, अफगानिस्तान इंडिया को अलग करती है, ये डूरंड रेखा का मैप समझाया। फिर ये रेड क्लिफ लाइन इंडिया पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश को आज की तारीख में अलग करती है, ये रेड क्लिफ का मैप था जी आपके सामने। फिर मैकमोहन लाइन जो अलग करती है इंडिया चाइना को, और वो भी इंडिया के अरुणाचल प्रदेश के एरिया में यानी कि अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में। क्या आपको पता है कि एक रेखा और है, एक रेखा और है, एक रेखा और है, ध्यान से देखना जी। यहां एक रेखा है, सर क्रीक के बिल्कुल पास से ही एक रेखा है जो निकलती है, ये वाली लाइन, ध्यान रखना जी, ये वाली लाइन। इस लाइन का नाम है 24th पैरेलल, 24 समानांतर, 24 समानांतर। 24 समानांतर का मतलब है 24 डिग्री लैटिट्यूड है, ये 24 डिग्री अक्षांश रेखा है। पाकिस्तान कहता है कि इस लाइन का बंटवारा ऐसे होना चाहिए, मतलब ये थोड़ा हिस्सा गुजरात का हमें मिलना चाहिए, पाकिस्तान मांगता है। तो ये पाकिस्तान है और इस तरफ ये इंडिया है, 24 समानांतर। लेकिन याद रखना 24 समानांतर को भारत सरकार की मंजूरी नहीं है, ओनली क्लेम्ड बाय दी पाकिस्तान, लिख लो, ओनली, मांगने से तो भीग ही मिले, क्लेम्ड बाय पाकिस्तान। सिर्फ पाक ही दावा करता है, भारत सरकार इस लाइन, इस रेखा को नहीं मानती। पैरेलल मतलब 24 डिग्री लैटिट्यूड, तो 24 अक्षांश रेखा, जब किसी दो देशों के बीच में से कोई लैटिट्यूड निकले तो हम उसे लैटिट्यूड ना बोल के हम उसे पैरेलल लाइन बोल देते हैं। तो 24 समानांतर रेखा जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। पाकिस्तान दावा करता है कि हमारा बंटवारा भारत से इसी रेखा के आधार पर होना चाहिए और इंडिया इसे रिकॉग्नाइज नहीं करता। भारत बोलता भाग ऐसे भाग, तेरे कहने से क्या होगा, ठीक है। तो ये हम आज की क्लास रखते हैं जी यहां तक। कल हम असली इंडियन ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे, कल हम फिजियोग्राफिक रीजन की शुरुआत करेंगे, कल भौतिक भारत की शुरुआत करेंगे कि इंडिया कितने कितने भागों में बटा हुआ है। ये मैंने भारत का इंट्रो करवाया है, समय, लैटिट्यूड वगैरह, ये बाउंड्री वगैरह, सीमा। अब हम असली भारत की ओर चलेंगे, थोड़ा सा कल हिस्सा और भी देखेंगे, जैसे कि सी बाउंड्री का भी हिस्सा देखेंगे, उसके बाद फिर हम हिमालय वगैरह की ओर चलेंगे।
तो चलिए कल आपसे मिलते हैं। ठीक सर, क्वेश्चन मॉक में आया था 49 पैरेलल सीमा रेखा किसके बीच है, तो वो तो आपने मार दिया होगा कि यूएस से कनाडा। मैंने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में बेटे पढ़ा भी रखा। चलो बेस्ट ऑफ लक, कल मिलते हैं ठीक 7 बजे ऐप में।